Pascal law. That what is the Pascal law and definition of the Pascal law? So Pascal law states that it states that when a liquid placed in a container, कि जब हम किसी भी कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड को पुट करते हैं लगाते हैं, the pressure applied on the container, तो उस कंटेनर के ऊपर जो प्रेशर अप्लाइड हो रही होती है इज इक्वली थ्रू आउट द कंटेनर, वो पूरे कंटेनर के अंदर जो ना इक्वल होती है। मतलब कि जब भी किसी कंटेनर के अंदर हम लिक्विड लगाते हैं, फिर उस लिक्विड के ऊपर जब हम आर्टिफिशियली कोई प्रेशर अप्लाइड करते हैं ना, तो वो प्रेशर कंटेनर के हर हिस्से तक जो ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। हर हिस्से तक वही प्रेशर लग रही होती है जो हम उसको प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। फर्स्ट करें ये हमारे पास एक छोटा कंटेनर है जिसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब ऊपर से हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन की मदद से हम क्या करते हैं, इसके ऊपर 10 पास्कल हम ना प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। तो क्या होता है, जैसे हम इसके ऊपर से यहाँ से 10 पास्कल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो जो यहाँ पर हमने 10 पास्कल प्रेशर अप्लाई किया है वही प्रेशर इस पूरे कंटेनर के हर पार्ट तक जो ना थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, हर पार्ट तक लग रही होती है। कि यही प्रेशर जो ना इस पार्ट पे भी लग रही होती है, यही प्रेशर ये लिक्विड के मालिक इस कंटेनर को यहाँ से लगा रहते हैं, यही कंटेनर को इधर से भी लगा रहते हैं, यहाँ से भी लगा रहते हैं। इसका मतलब कि इसके अंदर जो लिक्विड है ना वो कंटेनर के हर हिस्से तक, कंटेनर के हर पार्ट तक जो प्रेशर लगाना होता है वो प्रेशर कितनी होगी, 10 पास्कल प्रेशर होगी, जो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं इस कंटेनर के ऊपर लगा रहे हैं। तो यही पास्कल लॉ बता रहा है कि जब भी किसी लिक्विड के ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं, किसी कंटेनर के अंदर वो लिक्विड होगा, तो वो जो हमने प्रेशर लगाई हुई तो वो कंटेनर के हर पार्ट तक उतनी लगेगी जितनी प्रेशर हम उसको लगा रहे हैं। मतलब कि इक्वली वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।